हेलो स्टूडेंट्स। विज्ञान शिक्षण में आज का हमारा टॉपिक है कार्य तथा ऊर्जा, यानी वर्क एंड एनर्जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, कार्य तथा ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कार्य संभव नहीं है। यानी अगर हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हम कार्य नहीं कर पाते हैं। सजीव वस्तुओं में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है भोजन, जबकि मशीनें जिस ऊर्जा द्वारा कार्य करती हैं वो ऊर्जा प्राप्त होती है विभिन्न प्रकार के ईंधनों से। इसलिए कार्य तथा ऊर्जा दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कार्य क्या है। कार्य शब्द जैसे ही हमारे माइंड में आता है तो कुछ न कुछ करने का आभास होता है। हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, क्रिकेट खेलना, नहाना। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे कार्य हैं जो मशीनों के द्वारा होते हैं, जैसे रेलगाड़ी का चलना, मोटर गाड़ियों का चलना। इस तरह के बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन अगर हम जैसे हमने कहा कि पढ़ना, लिखना, तो आप इस बात पर ध्यान दें कि जैसे पढ़ना है तो हम अगर पढ़ेंगे तो एक जगह बैठ करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ते पढ़ते दूसरी जगह नहीं जा सकते? अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो बैठ करके एक ही जगह लिखते रहेंगे। तो इस स्थिति में अगर हम विज्ञान की भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्य नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान की भाषा में अगर हम कार्य करने की बात करें तो कार्य तभी होता है जब वस्तु पर बल लगे। यानी अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें तो कार्य तभी होगा जब वस्तु पर बल लगे तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन हो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स पी जूल ने कार्य और ऊर्जा में बहुत सारे कार्य किए और उन्होंने ये कार्य की जो डिफिनीशन है वो इस प्रकार से उन्होंने बताई कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिससे किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कुछ स्थितियाँ हैं कार्य की, क्योंकि कार्य की जो कुछ कैटेगरीज हैं तो यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए कि वस्तु है, इस पर बल लगाया गया तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो गई। यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कार्य हुआ, क्योंकि बल की दिशा में विस्थापित हो गई वस्तु। अब यहाँ पे हम सीधे बल न लगा करके कुछ तिरछी दिशा से इसमें बल लगाते हैं। जब बल लगाते हैं तो पहले ये वस्तु थोड़ा ऊपर की ओर जाती है, लेकिन अंत में विस्थापित हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कार्य हुआ, यानी इसे हम कहेंगे धनात्मक कार्य। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति है, आप देख रहे हैं, एक कोई बड़ा सा पत्थर है या कोई भारी वस्तु है, भारी चीज़ है जो रखी हुई है, और जब हम उस पर बल लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अधिक बल लगाने पर, बहुत अधिक कार्य करने पर भी वो वस्तु वहीं स्थित रहती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जड़त्व के कारण। और जब वस्तु बल लगाने के बाद भी वस्तु पर कोई कार्य नहीं होगा तो हम कहेंगे ये शून्य कार्य, क्योंकि वस्तु उसी स्थिति पर, जैसे जिस स्थिति पर पहले थी उसी स्थिति पर अभी है, यानी अपनी जगह से विस्थापित नहीं हुई। इसलिए हम ये कहेंगे कि कार्य शून्य है। और एक स्थिति और होती है, कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हम जिस दिशा पर बल लगाते हैं
वो वस्तु कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टी दिशा में वस्तु अपोजिट डायरेक्शन में वस्तु जो है वो विस्थापित हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कार्य तो हुआ, लेकिन चूंकि विपरीत दिशा में हुआ इसलिए जो कार्य होगा वो होगा ऋणात्मक कार्य होगा। तो यहाँ पे इन भिन्न भिन्न स्थितियों के माध्यम से हमने देखा कि एक तो कार्य को अगर हम कैटेगरीज बाय डिवाइड कर रहे हैं तो पहले तो शून्य, जब वस्तु अपने स्थान से विस्थापित नहीं होगी तो हम कहेंगे कार्य शून्य, और जब वस्तु अपने स्थान से विस्थापित होगी तो हम कहेंगे कार्य धनात्मक, और जब वस्तु अपने स्थान से अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापित होगी तो हम कहेंगे कार्य ऋणात्मक। तो इस तरह से कार्य की परिभाषा, कार्य की जो स्थितियां हैं वो आपने समझी। मैं पुनः एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिससे किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। अब हम बात करते हैं कार्य की माप। कार्य की माप कैसे करते हैं, कार्य की माप हम किस प्रकार से करेंगे, कार्य की माप को किस तरह करेंगे ये समझते हैं। किसी वस्तु को किसी दूरी तक हटाने में जितना अधिक बल लगाया जाता है कार्य उतना ही अधिक होता है। अतः किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल के कारण वस्तु के विस्थापन के गुणनफल से की जाती है। अर्थात कार्य बराबर हो जाएगा बल को हम कहेंगे फोर्स F, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम D या S से प्रदर्शित करते हैं। तो उस हिसाब से कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, W बराबर F इंटू S। मान लीजिए अगर किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल 10 न्यूटन है तथा वस्तु का विस्थापन 5 मीटर है, तब इस स्थिति में कार्य कितना होगा, तो उसे हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे कि 10 न्यूटन का बल लगाने तथा वस्तु के 5 मीटर विस्थापित होने पर कितना कार्य हुआ। तो इसके लिए जो है हम कार्य निकालने के लिए बल हमारा कितना है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, तो 10 गुणे 5 तो बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर। और इसे ही हम 50 जूल कह सकते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि जो कार्य का जो मात्रक है और इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जो है वो है जूल। और अगर हम चूंकि बल के लिए हम मात्रक लगाएंगे न्यूटन और विस्थापन के लिए हम लगाएंगे मीटर, तो उस हिसाब से एक मात्रक इसका न्यूटन मीटर है तथा दूसरा मात्रक इसका जूल है। तो ये कार्य और कार्य की माप, कार्य क्या है, कार्य की माप कैसे करते हैं, इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या है अगले वीडियो में। थैंक यू।